Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. And it's our lecture number 6 of our unit number 3rd, crystallography. So in this lecture, we will discuss about the X-ray diffraction in crystal and Bragg's law. So myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So our topic is X-ray diffraction in crystal. And we very well known about the X-rays. एक्सरे क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. जैसे एक्सरे के बारे में हमने सेमेस्टर नंबर 5th यूनिट नंबर 3rd एटॉमिक फिजिक्स में डिटेल में देखा था. कंटिन्यूस एक्सरे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल वहाँ पे पढ़ा था. तो इस पार्ट में, इस लेक्चर में एक्सरे के बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो इन द रेंज ऑफ लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इन द रेंज ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहती है. ओके, बाकी डिटेल आपको पता है अबाउट द एक्सरेज. एंड यू ऑल्सो नोन एज अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. When a light falls on the obstacle whose size is comparable with the wavelength of light, it bends around the corner of the obstacle and enters in the geometrical shadow. This bending of light is called diffraction. Okay, तो diffraction के बारे में भी आपने सेमेस्टर 4th में डिटेल में ऑप्टिक्स में पढ़ा है. ओके, so the bending of light is called as diffraction, and the amount of bending depending upon the size of the obstacle and the wavelength of the wave. Okay, तो ये जो दो कंसेप्ट है एक्सरेज और डिफ्रैक्शन, इसको दोनों को यहाँ पे मिला गया है. ओके, और जो हमारा टॉपिक है वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल. ओके, तो जो सोर्स है वो एक्सरे लिया गया है और उस एक्सरे को हम क्रिस्टल में से डिफ्रैक्ट करते हैं. ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन आया होगा कि ये व्हाई वी स्टडी दिस. आपको याद आता होगा कि लेक्चर नंबर 1st, इस क्रिस्टलोग्राफी के लेक्चर नंबर 1st में हमने एक डेफिनेशन देखी थी क्रिस्टलोग्राफी की. क्रिस्टलोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच द ज्योमेट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर स्टडीड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. मतलब अगर क्रिस्टल की इंटरनल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना है तो मतलब स्टडी की जाती है क्रिस्टलोग्राफी में, और इसकी स्टडी करने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. और वही टेक्निक्स होती है ये आज जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, वो टेक्निक यही होती है. उसमें कि वन ऑफ द टेक्निक्स एक्स रे डिफ्रैक्शन इन द क्रिस्टल. ओके, तो अदर क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड. इसके पहले ऑप्टिक्स में तो हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन के लिए ग्रेटिंग का यूज़ करते थे हम, ठीक है. नंबर ऑफ लाइंस 15,000 लाइंस पर इंच होता था, और उस ऑब्स्टेकल से अगर लाइट वहाँ से बेंड होता था और डिफ्रैक्ट होता था. तो यहाँ पे एक्सरे क्यों यूज़ किया गया इस क्रिस्टल के डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है. हमको ये तो पता चल गया कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमको इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, जो टेक्निक का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है. तो उसकी डिटेल स्टडी हमको अब इस लेक्चर में यहाँ पे करना है. तो diffraction of X-ray by crystal. We know that diffraction of radiation take place when a wavelength of radiation and the dimension of obstacle are comparable. अभी थोड़ी देर के पहले हमने देखा इस डायग्राम में डिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल जो कि एटम्स या फिर पार्टिकल्स होता है उसकी डायमेंशन ये कंपेरेबल हो. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विद द एटॉमिक डायमेंशन, तभी जाके क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है. ओके, दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द डिफ्रैक्शन. सो वी नो दैट द डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड द डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल आर कंपेरेबल. In case of plane diffraction grating, the spacing between the lines is comparable with the wavelength of visible light. Similarly, the crystal is a three-dimensional grating of a periodic array of atoms. The range of interatomic spacing in a crystal is 1 angstrom to 3 angstrom unit. So, to produce a diffraction in a crystal,
The radiation whose wavelength is nearly 1 to 3 angstrom unit are used. So this wavelength ranging corresponding to X-ray, and so far diffraction from crystal X-ray are used. Okay, तो जैसा हमने थोड़ी देर के पहले डिस्कस किया था कि ग्रेटिंग में एक्सरे ग्रेटिंग में जो होता है, ग्रेटिंग में आपको पता है कि विजिबल लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए 15,000 लाइन पर इंच वहाँ पे डाला गया, इसलिए वो विजिबल लाइट डिफ्रैक्ट होता है। वो विजिबल लाइट था, ठीक है, और वो ग्रेटिंग था। सेम अगर हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हम यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्रिस्टल यूज़ किया गया है ना, तो क्रिस्टल की स्टडी करना है तो एक्सरे क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल के अंदर के इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होता है, जो हमने डी लैटिस पैरामीटर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो डी होता है, या फिर जो एटम का साइज होता है, वो कंपैरेबल होता है एक्सरे के। इसीलिए क्रिस्टल के डिफ्रैक्शन फिनोमिना में एक्सरे एज ए सोर्स यूज किया है। व्हाई? बिकॉज द एटॉमिक डायमेंशन हियर, or we say as the crystal is bear like a diffraction grating. Okay, so the distance between these two atom or the size of the atom is comparable with the wavelength of the light of X-ray. So that's why X-ray is used for the diffraction techniques. Okay, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक्सरे सोर्स से निकलता है और लीड स्क्रीन से कोलिमिनेट होके ग्रेटिंग पे गिरता है। सॉरी, क्रिस्टल मतलब ये जो क्रिस्टल है वर्क एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन 3D इन ए क्रिस्टलोग्राफी। और यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग प्लेन के ऊपर से अलग अलग प्लेन पे लाइट गिरने से डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का जो डिफ्रैक्शन होता है दैट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। मतलब ऑप्टिक्स में विजिबल लाइट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज़ करके हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते थे। यहाँ पे एक्सरे का यूज़ करके हमको क्रिस्टल एज ए ग्रेटिंग यूज़ करना है और इस पर से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है। और ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमको मिलता है उसी के ऊपर से उस क्रिस्टल की स्टडी की जाती है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल। So this is all about the diffraction of X-ray by the crystal. Okay, तो इसी टॉपिक के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बना है, तो वो इक्वेशन को हम ब्रैक्स इक्वेशन और ब्रैक्स लॉ बोलेंगे। ब्रैक्स ने उसको डिस्कवर किया है कि जो इक्वेशन के यूज़ से हम क्रिस्टल के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस लेक्चर इज ब्रैक्स लॉ। ओके, so Wilhelm Henry Braggs, so Wilhelm Henry and Wilhelm Lawrence Braggs, this is father and sons. So they assume that each crystal plane reflect radiation as a mirror and analyze this situation for a case of constructive and destructive interference. Okay, and they got a Nobel Prize in 1915 about this work. Okay, and this is a well-known formula 2D sin theta equals to n lambda. This is a Bragg equation और ये हमको आगे प्रूव करके बताना है। ओके, सो W.L. Braggs investigated the condition for diffraction of X-ray by a crystal. Okay, in optics we very well know this formula. Okay, 2a sin theta equals to n lambda. Okay, a plus b sin theta. A plus b is a grating element in the optics, and here d is a interplanar spacing in the crystal structure. So यही फार्मूले को हमको प्रूव करके बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। So W.L. Braggs investigated the condition for the diffraction of X-ray by the crystal. X-ray reflected from two adjacent planes of a crystal reinforce each other if the path difference between the reflected ray is integral multiple of the wavelength of X-ray. तो इसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्लेन्स लिए, लैटिस के प्लेन्स, एटम्स के प्लेन्स लिए। और आपको पता है कि क्रिस्टल प्लेन्स क्या होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, इमेजिनरी लैटिस की, और फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, और दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो बोला है यहाँ पे डी। डी से इंटर प्लेनर स्पेसिंग। ओके,
तो फर्स्ट प्लेन लिया, फिर सेकंड प्लेन लिया, फिर थर्ड प्लेन लिया. So consider a set of parallel plane at a crystal having an interplanar spacing is d, as shown in the figure. So let a narrow monochromatic beam of X-ray of wavelength lambda fall upon the parallel plane of the plane at an angle theta. थीटा इतने एंगल पे ये जो एक्सरे की रेज है वो इस पे इंसिडेंट करनी है. तो इंसिडेंट करने से क्या होगा कि वो एक्सरे इसको इस पे इंसिडेंट होंगे और यहाँ पे जो रेज है वो डिफ्रैक्ट होंगी. ठीक है, तो फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे तीनों प्लेन पे इंसिडेंट हुए और ये आगे जाके इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और हमको यहाँ पे स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. ओके, सो दिस इज अ डिफ्रैक्टिंग एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे, डिफ्रैक्टेड एक्सरे विद एन एंगल थीटा. ओके, तो यहाँ पे हमने O2 ये परपेंडिकुलर डाला है, O2C परपेंडिकुलर डाला है और यहाँ पे जो एंगल है थीटा बन रहा है और यहाँ पे OABCO ये इतने दो ट्रायंगल बने हैं. तो फर्स्ट ट्रायंगल OAB, सेकंड ट्रायंगल OCB. ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, डिफ्रैक्टेड रेज और इसकी स्टडी हमको करना है, हमको फार्मूले का प्रूफ निकालना है यहाँ पे. सी हियर, सो दिस एक्सरे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स and produce the path difference between the rays reflected from the different planes. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड रे का अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट रे यहाँ इंसिडेंट हुई है O पॉइंट के ऊपर में और रिफ्लेक्ट हुई है या डिफ्रैक्ट हुई है ऐसा बोलेंगे. फिर से सेकंड रो B पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है और यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई है. लेकिन फर्स्ट टू रेज को अगर कंपेयर करते हैं तो OA ये साथ में आई है, लेकिन यहाँ से जो जब आगे गई है तो इसके ये जो फर्स्ट रे और सेकंड रे जो डिफ्रैक्ट हुई है इसके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है. वो पाथ डिफरेंस है AB और AB प्लस BC का. AB प्लस BC इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है. नहीं तो ये दोनों रेज यहाँ पे पैरेलल थी, एक साथ आई थी, फिर यहाँ से इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, लेकिन दूसरी वेव अभी तक का रिफ्लेक्ट होने की है वो AB और प्लस BC इतना पार्ट डिफरेंस कवर करने के बाद C पॉइंट से फिर इसके पैरेलल आई है. इसीलिए AB प्लस BC इसमें इतना पार्ट डिफरेंस रहेगा ये दो वेव में. उसी पार्ट डिफरेंस को हमको आगे लेना है. ठीक है, सो द टू रिफ्लेक्टेड रे रेनफोर्स ईच अदर ओनली व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, तो अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिख रहा है तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे होता है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिया है. ओके, in the figure the path difference between the ray reflected from the first and second plane is given by AB plus BC. Okay, so AB plus BC is the path difference. So consider a triangle OAB. OAB ये triangle consider कर रहा है और ये थीटा है. तो साइन थीटा क्या बनेगा यहाँ पे? साइन थीटा बनेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. OB ये हाइपोटेनियस है, AB अपोजिट साइड है. सो साइन थीटा इज AB अपॉन OB. ओके, सो this equation is solving here. AB is equals to OB into sin theta. Okay, so AB we need to find AB and BC. So first we find out AB. So AB is equals to OB sin theta, and if we know the OB is a interplanar spacing is a D. So we put D in the place of OB. So equation become AB is equals to D sin theta. ओके, सिमिलरली जैसे इस ट्रायंगल का लिया OAB उसी तरीके से OCB ट्रायंगल का अगर लेते हैं तो वो आएगा BC इज इक्वल्स टू D sin थीटा. ठीक है, जिस तरीके से पहले ट्रायंगल का निकाला उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का निकालना है, वो हो जाएगा D sin थीटा. तो इसलिए द पार्ट डिफरेंस इज AB प्लस BC क्या हो जाएगा? D sin थीटा प्लस D sin थीटा इज इक्वल्स टू 2D sin थीटा. ओके, एंड सो फॉर रेनफोर्समेंट or we say as a constructive interference, we know for the constructive interference the path difference is n lambda. constructive interference के लिए path difference n lambda होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ का इक्वेशन नंबर 1. मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 फॉर द constructive interference. so if you compare the equation 1 and 2 we get, अगर हम इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है यहाँ पे. ओके, तो इक्वेशन 1 2D साइन थीटा और इक्वेशन 2 क्योंकि AB प्लस BC ये पार्ट डिफरेंस है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस भी n लैम्बडा था. दोनों के पार्ट डिफरेंस इक्वेशन 1 और 2 के पार्ट डिफरेंस को कंपेयर करते हैं 2D साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा. यहाँ पे इक्वेशन बनता है एंड वेयर n इज एन इंटीजर एंड लैम्बडा इज अ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थीटा इज अ एंगल, D इज अ इंटरप्लेनर स्पेसिंग. ओके, सो दिस इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन. इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? ब्रैग्स इक्वेशन. सो इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ब्रैग्स लॉ.
if the wavelength of X-ray which gives the maximum intensity at an angle theta is known, then the interplanar distance d can be calculated. तो ये फार्मूले का यूज़ करके हम उस क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं जो कि उस पर इंसिडेंट हो रही है. तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो दिस इज अबाउट द ब्रैग्स लॉ. So the Bragg's law, formula for the Bragg's law is 2d sin theta equals to n lambda. D is the interplanar spacing, theta is the angle of incident, okay, incident reflection जो बोलेंगे, और n is an integer and the lambda is a wavelength of incident radiation. So this is known as the Bragg's equation or Bragg's law. So let's see, using this equation we solve some numericals here. So let's consider the equation example number 1 here. Monochromatic X-ray of lambda 1.4 angstrom unit are incident on a crystal face having an interplanar spacing of 1.6 angstrom unit. Find the order in which the Bragg's reflection take place. Take theta equals to pi by 2. इसने क्या बोला है, यहाँ पे हमको इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दी है लैम्बडा 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, और वो जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डिस्टेंस दिया है, मतलब डी वो दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में जो भी कुछ दिया है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, इस तरीके से मीटर में हो जाएगा. और थीटा जो लेना है वो पाई बाय 2 लेना है यहाँ पे, और हमको निकालना है ऑर्डर. ठीक है, जैसे कि ये फार्मूला का यूज़ करके हम इससे एन निकालेंगे. डी पता है, थीटा पता है, लैम्बडा भी पता है. वी नो द डी, वी नो द लैम्बडा, वी नो द थीटा. पुट ऑल द वैल्यू इन द इक्वेशन. 2d sin theta equals to n lambda, so n equals to 2d sin theta by lambda. Put the value of d, put the value of theta. Sin pi by 2 is 1. okay, sin pi by 2 is 1. थीटा को पुट करेंगे pi by 2, तो sin pi by 2 1 होता है. And by solving with the help of the calculator we get here the n is 2.25. so order in which the Bragg's reflection take place is 2. This means that the second order diffraction we will get. okay, तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पे लिखा सकते हैं अगर हम इसको इसके फैक्टर पता है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला. उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं. द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव पैरेलल प्लेन इन क्रिस्टल इज 3 angstrom unit. okay, a monochromatic beam of X-ray incident on the surface of the crystal is found to give the rise first order Bragg's reflection at an glancing angle 9. okay, so calculate the wavelength of X-ray. तो यहाँ पे हमको एक्सरे की वेवलेंथ निकालनी है. अब इस थियोरेटिकल एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि हमको दिया क्या है. हमको दिया है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डी है 3 angstrom यूनिट, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. एंगल दिया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एंगल दिया है वो है 90 डिग्री. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 90 डिग्री थीटा एंगल दिया है, ग्लांसिंग एंगल जिसको बोलेंगे. ठीक है, और सॉरी एंगल जो है वो 9 डिग्री है. ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है. एंगल जो है 9 डिग्री, साइन 9 पुट करते तो ये वैल्यू मिलती है हमको, और ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो है ब्रैग्स लॉ का वो 1 है. तो यहाँ पे मिस्टेक है. थीटा इक्वल्स टू 9 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डी पता है, थीटा पता है, साइन तो इससे साइन थीटा निकाल लिया, एन पता है. तो हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फार्मूला. 2d sin theta equals to n lambda. Lambda equals to 2d sin theta by n. Here n is equals to 1. So if you put the value 2 into d, value of the d, and the value of this sin theta, and solving we get this value. Lambda equals to 0.9384 angstrom unit. ठीक है, तो same thing using this formula we can find out the wavelength of incident radiation if we know the d, theta and n. Third example, X-ray of wavelength 2 angstrom unit makes an glancing angle 15 degree. Okay, in the first order when the diffraction from NaCl crystal, find the lattice constant of the NaCl crystal. This time we have to find out the lattice constant. We know the lattice constant is g. Okay, if we know the wavelength lambda, order of diffraction is n equals to 1, and the theta is glancing angle theta. Sin theta is a glancing angle. Okay, glancing angle means what? Glancing angle means this is the first theta, this is the second theta here. Okay, this combination of this is called as glancing angle. So glancing angle is given here. Theta is equal to 15 degree.
we also know the wavelength, lambda and n. Put all the value in that equation, and after solving we get a value of d. D is equals to 3.864 angstrom unit. The last problem, if X-ray of wavelength 0.9 angstrom unit are diffracted at an angle 7 degree in the first order, what is the spacing between the adjacent plane of the crystal? Once again we find the theta d and at what angle will second maximum occur. मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पे d निकालना है, मतलब एक्सरे इसकी वेवलेंथ दी है और डिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है 7 डिग्री, और इन्होंने बोला है कि एडजेसेंट प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, और साथ ही साथ सेकंड ऑर्डर जो डिफ्रैक्शन जो होगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो मिलेगा उसका एंगल कितना रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंगल दिया है थीटा इक्वल्स टू 7 डिग्री, और हमको निकालना है थीटा डैश जो कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए होगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ निकालना है डी, क्योंकि हमको डी पता नहीं है इसमें। तो पहले ब्रैक्स इक्वेशन का यूज़ करके हम पहले डी निकाल लेंगे। सो थीटा पुट करते हैं इसके अंदर में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और लैम्बडा पता है, इसको सॉल्व करने पे डी मिल जाएगा। डी होगा हमारा 3.692 एंस्ट्रॉम यूनिट। एक बार हमको डी पता चल गया तो हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर के लिए एन हमको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो एन है वो 2 लेना पड़ेगा, और वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ पुट कर दीजिए, और डी पता अभी निकाला हमने, ये पुट कर दीजिए, ठीक है। और हमको निकालना है यहाँ पे थीटा डैश जो कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए है। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा बाय डी, sin theta dash equals to lambda by d. We know the lambda, we know the d. By solving we get this value 0.243. Okay, and once again we solve here. We can write like that here, theta dash is equals to, इस साइन को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 0.2। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हमको मिलता है 14.11 एंस्ट्रॉम यूनिट। साइन इनवर्स ऑफ 0.2 निकालते हैं तो, ठीक है। तो इस टाइप से थीटा डैश सेकंड ऑर्डर के लिए हम निकाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट ब्रैक्स इक्वेशन। ब्रैक्स इक्वेशन का यूज़ करके हम अलग अलग फैक्टर्स जो थीटा डी एन लैम्बडा यहाँ पे निकाल सकते हैं। बाकी के 3 फैक्टर पता हो तो, 4 फैक्टर है डी, थीटा, एन और लैम्बडा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रैक्स लॉ। ओके, so this is the concept of X-ray diffraction in the crystal and Brack's law. So thank you very much for watching this video.